वो डोज तब तक अच्छा है जब तक कि वो एक प्रिस्क्राइब्ड वे में आपको दिया गया है। जहां आप उससे अता हुए, आपको ये बहुत गंभीर रिस्पॉन्स देगा, ये डेथ तक की रिस्पॉन्स भी दे सकता है। तो ये डेथ क्या है? ये डेथ बहुत, भाई डेथ से ज़्यादा बड़ा कुछ है क्या? ये बताओ। डेथ से सीवियर कुछ हो सकता है? इस डेथ से सीवियर कुछ हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। तो भाई ये वाली कंडीशन ना आए तो हमें ज़रूर समझना पड़ेगा ना इनके रिलेशनशिप के बारे में। इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें कि हम कितने डोज लेंगे तो हमें कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, हम कितना कम डोज लेंगे तो हमारे लिए कितना बॉडी में ये रिस्पॉन्स सही होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है। उसमें हम डिफरेंट तरीके के कर्व्स पढ़ेंगे, तो वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस यहाँ पर आपको डोज एंड रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ना था। ऊपर 2-4 टर्म्स डोज के छोड़ दिए हैं मैंने, उसको एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब हमने पूरा डिस्कस कर लिया ना, अब थोड़ा सा इंग्लिश में इनके बस डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे अगर कुछ छूटता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, डोज हमने पढ़ लिया भाई कि डोज क्या है। एक बार में लिया गया केमिकल व ड्रग की वह क्वालिटी जो हमारे बॉडी में आवश्यक है किसी भी इफेक्ट को उत्पन्न करने के लिए। डोज को नॉर्मली हम खुराक बोलते हैं, समझ गए। डोज हमेशा ही रिस्पॉन्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डोज देखो, एक होता है एक्सपोजर डोज, अमाउंट ऑफ जीनोबायोटिक्स इनकाउंटर्ड इन द इन्वायरमेंट। जीनोबायोटिक्स क्या होता है भाई? मैन मेड हमारे जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, दे ऑल आर जीनोबायोटिक्स। तो कितने जीनोबायोटिक्स थ्रू द इन्वायरमेंट हमारे बॉडी में घुस रहे हैं, दे आर नोन एज एक्सपोजर डोज, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड हुआ, ठीक है, इंसेक्टिसाइड हुआ, ये आप थोड़ी खा लेते हो, ये तो इन्वायरमेंट से आपके भाई ओरल एक्सपोजर हो सकता है, आप मुंह से खा सकते हो, कभी कभी जा सकता है। कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर आप कंज्यूम कर लो तो वहाँ से जा सकता है, या फिर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जा सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे को हम बोलते हैं एक्सपोजर डोज। एब्जॉर्ब डोज, कितना डोज आपकी बॉडी में एंटर किया है, आपने उसको पर्पजली कंज्यूम किया है बुखार के लिए, वो डोज भी यहाँ काउंट होगा, कितना एंटर हुआ। एंड नॉन थेरापेटिक भी वो काउंट होगा। या फिर यहाँ पर जो एक्सपोज्ड डोज में से जो भी जीनोबायोटिक्स थे वो सब भी यहाँ पर काउंट होंगे। जितना भी डोज कहीं से भी जो डोज हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं उसको हम एब्जॉर्ब डोज करेंगे, और जितना वो एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गए, नाम से ही पता चला उन्हें हम एब्जॉर्ब डोज कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डोज क्या होते हैं? क्वांटिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड यूजुअली ओरली और बाय इंजेक्शन। मतलब कि अब यहाँ पर देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपको समझ में आ रहा है, पर्पजली मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एकदम सटीक, मेरे हिसाब से समझो एकदम सटीक, मतलब कि अब आप डोज अगर इंजेक्शन से ले रहे हो तो वो पर्पजली ही तो ले रहे हो। अगर आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो पर्पजली लगाते हैं कि इतने डोज का हमने इंजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक सटीक डोज है कि भैया इतने ही मेरी बॉडी में डोज जा रहा है किसी भी मेडिसिन का, इससे अलग नहीं जा रहा है, समझे। मान लो कि आप गए हो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने, तो अगर वो एक ही इंजेक्शन आपको लगाएगा तो वही आप लोगों के लिए एनफ है। आप वहाँ नहीं बोल सकते हो कि मुझे 4 इंजेक्शन लगा दो, या खुद बैठ के नहीं इंजेक्शन लगाने लग जाओगे। तो वो कैसा है? एकदम सटीक एडमिनिस्ट्रेटेड है। ओरली, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आज सुबह में 1 टैबलेट खानी है, फिर शाम को 1 टैबलेट खानी है, दोपहर में 1 टैबलेट खानी है, तो आप वही खाते हो। यहाँ पर भी आप एडमिनिस्ट्रेटेड एकदम सटीक, ओरली भी आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो एक बढ़िया डोज जो कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो ऐसे डोज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डोज कहते हैं, जो कि हम लोग पर्पजली खाते हैं। ये कहीं से भी हमारे बॉडी में नहीं आते हैं, ये हम पर्पजली खाते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं वो सही हो पाए। टोटल डोज क्या हो गया? इन सभी डोज को आप काउंट कर दो तो ये सभी के सभी डोज हमारे हो जाएंगे टोटल डोज, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, हमने पूरा का पूरा डोज के बारे में पढ़ लिया भाई एक्चुअली में डोज क्या होता है, ठीक है। डोज आपका हलवा क्लियर। रिस्पॉन्स पे चलते हैं। रिस्पॉन्स हमने पढ़ा कि द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट ड्रग। मतलब कि जो ड्रग हमने कंज्यूम किया है उसका कितना जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज ऑल रिस्पॉन्स, ठीक है। डोज होता है वो हमारे रिस्पॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको हमने बता दिया। अब देखिए, जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है वो एक फंडामेंटल एंड एसेंशियल कॉन्सेप्ट है हमारे टॉक्सिकोलॉजी का। फंडामेंटल मतलब बेस, एकदम मूल, ठीक है। तो एकदम बेसिक नीड है टॉक्सिकोलॉजी की, एंड एकदम जरूरी,
एकदम एसेंशियल है हमारे मतलब टॉक्सिकोलॉजी में विदाउट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कुछ नहीं चलने वाला है, ये समझ जाओ, ठीक है। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमारे टॉक्सिकोलॉजी का एक बेस है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें डोज और रिस्पॉन्स के बीच की बातें बताता है कि इन दोनों में एक्चुअली में क्या रिलेशनशिप है भैया, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। ये चीज़ हमें डोज रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप से पता चलता है, ठीक है। देखो यहाँ होता है क्या है, जितना हायर आपका डोज होगा उतना सीवियर आपका रिस्पॉन्स होगा, हमने आपको बता दिया है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो होता है वो एकदम बेस किस पे होता है भाई, कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया तो सबसे पहले हम एवं ही नहीं, आपने कोई दवा बना दी और आप एवं ही नहीं जाकर किसी डॉक्टर को दे सकते हो कि लो भाई ये दवा हमने बनाई है इसको बेच दो, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप उसको एनिमल पे क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, या फिर किसी भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माउस है आप उस पर यूज़ करते हो, उसको देखते हो भाई इस पर क्या असर हो रहा है, उसके बाद देन आप इसको आगे प्रोसीड करते हो। बहुत सारे इनमें प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद एक दवा को एक्चुअली में स्टैम्प मिलता है कि नाउ दिस इज द परफेक्ट मेडिसिन, ठीक है। तो इसीलिए आप डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एवं ही नहीं बता सकते हो कि ये डोज जो है इसका ऐसे रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा डोज है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताना है। ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमेशा ही ऑब्जर्व्ड डाटा पे बेस होता है, जो कि हमें मिलता है जब हम किसी एनिमल पे हम इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या फिर इसे किसी ह्यूमन क्लिनिकल प्रोजेक्ट या किसी भी जगह लेबोरेटरीज में कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी सेल स्टडीज़ पे कर रहे होते हैं। तो वहाँ के ऑब्जर्व्ड डाटा से तब हम किसी भी मेडिसिन का डोज एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हम बताते हैं, समझ गए। तो ये था आपका एक बेस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। अब देखो मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग, ड्रग कैसे एक्शन मतलब ड्रग काम कैसे करता है। तो टू अंडरस्टैंड द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय विच ड्रग फंक्शन। ड्रग कैसे काम करता है भाई, डायरेक्ट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप थोड़ी पढ़ेंगे। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब आप डायरेक्ट समझ लो कि हमें कर्व पढ़ना होगा, उसमें क्या पढ़ना होगा, देखो कितनी गंदी राइटिंग लिख रही हूँ मैं देखो हमें सबसे पहले कर्व पढ़ना होगा। तो इस कर्व को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो डोज है वो एक्चुअली में कैसे मतलब क्या चल रहा है, ड्रग का क्या चल रहा है। तो देखो भाई ड्रग क्या करता है, सबसे पहले कोई भी ड्रग अगर हम कंज्यूम करते हैं, ड्रग मैं बोल रही हूँ तो मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं थेरापेटिक ड्रग की बात कर रही हूँ, मैं नॉन थेरापेटिक ड्रग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं मॉर्फिन गांजा इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छे जो कि स्टैम्प्ड वाले जो मेडिसिन होते हैं लाइक पैरासीटामॉल हो गया, आपका क्या होता है क्रोसिन हो गया, उसके बाद आपके डाइजीन हो गए, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे की बात कर रही हूँ। तो मान लो आपने इसमें से कोई भी एक कंज्यूम किया, ठीक है, मान लो पैरासीटामॉल आपने एक ड्रग है जिसको कंज्यूम किया अपनी बॉडी में, तो वो सबसे पहले आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाते ही वो टारगेट साइट के पास पहुंचेगा, टारगेट साइट के पास जाते ही वो रिसेप्टर, ठीक है, वो टारगेट साइट के पास जाते ही रिसेप्टर के साथ, ठीक है, स्पेसिफिकली टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल ऑफ द टारगेट साइट, तो टारगेट साइट के ऊपर जो रिसेप्टर होगा उस पे जा करके वो बाइंड हो जाएगा, और इस बाइंडिंग के वजह से सिग्नलिंग कैस्केड स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो सिग्नल है ये हमें एक्चुअली रिस्पॉन्स बताएंगे कि भाई अंदर ड्रग आए हैं, ड्रग ने ये हलचल की है, ये हमें रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, सिग्नलिंग कैस्केड हमें बताएंगे कि ऐसा ऐसा अंदर हुआ है, अब इसका रिस्पॉन्स हो गया। पैरासीटामॉल हमने लिया था, अगर वो अच्छा काम करेगा टारगेट साइट से जाकर के बाइंड करेगा वहाँ पे रिसेप्टर पे, वहाँ सिग्नलिंग कैस्केड कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है टेम्परेचर लो करो, टेम्परेचर लो गया हमारी बॉडी का, रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। जब हमारा टेम्परेचर लो हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पैरासीटामॉल ने क्या किया है, काम बढ़िया तरीके से कर दिया है। तो ये था हमारे मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। देखो भाई ड्रग मैंने एक्चुअली बताया कि ड्रग क्या है, ड्रग और रिसेप्टर, ठीक है। ड्रग क्या करेगा, रिसेप्टर के पास जाएगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और हमें क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मतलब कि देखो इसको मैं एक बार ना अपने तरीके से आपको बना करके बताती हूँ जैसे हम मतलब पढ़ाते हैं। कहीं मुझे ना ऐसे स्लाइड देखने दो, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम कोई भी ड्रग को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। हमने ड्रग को किया कंज्यूम, ठीक है, हमने ड्रग को कंज्यूम कर लिया। ये जो ड्रग होगा वो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से ये कहाँ जाएगा, आपके टारगेट साइट के पास। कहाँ जाएगा, ये जाएगा टारगेट
साइट के पास। और टारगेट साइट के पास क्या होगा? टारगेट साइट के पास रिसेप्टर होगा, ठीक है, रिसेप्टर होगा, ठीक है। और रिसेप्टर के बाद ये कहाँ जाएगा भाई? रिसेप्टर से ये बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? कैस्केड, ठीक है, सिग्नलिंग कैस्केड को इनिशिएट करेगा और हमें दे देगा रिस्पॉन्स, ठीक है, और हमें दे देगा रिस्पॉन्स। तो आप देख रहे हो कि ड्रग जो है उसका रिलेशनशिप एक्चुअली में रिस्पॉन्स से ही तो है। तो बस पैरासीटामॉल हमने लिया, अंदर गया पैरासीटामॉल, ब्लड स्ट्रीम में मिला, वहाँ से टारगेट साइट के पास गया, रिसेप्टर से बाइंड किया, फिर रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड किया तो सिग्नलिंग कैस्केड ने कहा बॉडी से कि भाई टेम्परेचर नीचे करो, टेम्परेचर नीचे हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और आपको रिस्पॉन्स समझ में आ गया कि भाई हम तो अब एकदम फुल फिट एंड फाइनल हो रहे हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हमारा बॉडी जो है वो रिकवर कर रहा है। समझ गए? तो ड्रग एंड रिस्पॉन्स यही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सब। अब देखो ये जो है ना, जो रिस्पॉन्स आपको मिला कि टेम्परेचर डाउन हुआ, ये एक्चुअली में बस सिग्नलिंग कैस्केड की वजह से नहीं मिलता है। ये ऐसे भी हो सकता है। सिग्नलिंग कैस्केड मतलब क्या कि ये ऐसा नहीं है कि बस टारगेट साइट से जाकर के रिसेप्टर से वो जुड़ जा रहा है ड्रग, तो उसको आपको पता चल जा रहा है, रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी बदतमीज टाइप के हैं ड्रग भी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर साइट से जुड़ने के बजाय ये जाकर के कुछ और ही अलग ही केमिकल इंटरेक्शन बनाने लगते हैं। मतलब जहाँ इनका प्यार है वो वहाँ नहीं जाएंगे, ये इर्द गिर्द भागेंगे और लोगों को देखेंगे, ठीक है, नया प्यार ढूंढेंगे। तो फिर नए नए मॉलिक्यूल के साथ छेड़खानी करेंगे तो वो अलग ही रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, जो कि फिर बोला जाता है कि ये जो है ड्रग, ये आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ये दवा सही नहीं है, इसके बजाय हम दूसरी दवा देंगे। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि कभी भी एक डॉक्टर आपको बस एक दवा नहीं देता है, वो उसके साथ आपको 2 या 3 दवाएं देते हैं जो आपको डोज बोली जाती है। मतलब ये कि अगर एक दवा जो है वो दूसरे दवा को ना थोड़ा कंट्रोल में रखेगा। मतलब दोस्त होते हैं ना कि एक दोस्त की अगर एक गर्लफ्रेंड है तो दूसरा दोस्त है, अगर ये जो दोस्त है ये कभी चाहा भी कि हाँ हम इसके साथ लॉयल्टी ना रखें और किसी और को गर्लफ्रेंड बना लें, तो जो उसका दोस्त होगा ना वो उसको समझाएगा कि नहीं नहीं भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करो, उसका दिल टूट जाएगा। तो ये 2 लोग हमेशा सही डायरेक्शन में जाएंगे अगर वो अच्छा दोस्त होगा तो इसीलिए जो डॉक्टर भी होते हैं वो ऐसे ही 2-3 दोस्तों को आपको देते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन के रूप में, जो एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं और बताते हैं कि नहीं भाई कहीं और नहीं जाना है, चुपचाप टारगेट साइट के पास चलो और रिस्पॉन्स अच्छा दो, ठीक है। तो ये था आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इसके बाद हम लोग एक्चुअली में जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 इसका आएगा, क्योंकि दोनों ही लोग, पहले बात सुन लो, उसको पढ़ो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझो, उसके बाद फिर बैठ करके नोट्स बनाना। एंड आज मैं हिंदी वालों को भी क्यों नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है और इसको समझना इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये टॉपिक है कि बच्चे बहुत डर जाते हैं, बट हम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आप लोग हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहोगे, अमेजिंग वीडियोस पाओगे फ्री में, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये टॉपिक आप लोगों को ईजी लगा या नहीं लगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, आज हम लोग ना पहले बेसिक पढ़ेंगे इसका, ठीक है, एकदम से नहीं चढ़ जाएंगे हम पहाड़ पे, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप लेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझो व्हाट इज डोज, ठीक है। पहला टॉपिक है डोज। डोज क्या है? द क्वालिटेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन बॉडी एंड विच इज़ टेकन और एडमिनिस्ट्रेटेड एट वन टाइम, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, हिंदी में बोल रही हूँ, चाहे तो नोट कर लो या तो सुन लो। देखो, एक बार में लिए गए केमिकल, ड्रग, मेडिसिन की वह क्वालिटी जो आवश्यक है हमारी बॉडी में कोई भी अफेक्ट उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डोज। हिंदी में आप डोज को क्या बोलते हो? हिंदी में आपने सुना होगा खुराक, ठीक है। तो खुराक क्या है भाई? जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका क्वालिटी, ठीक है, वह क्वालिटी जो हमारे बॉडी में जा करके जब एंटर करे वो डोज हमारी बॉडी में, तो वो किस तरीके से हमारे बॉडी में अफेक्ट कर रही है, किस तरह से हमारे शरीर को अफेक्ट कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं डोज। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए भाई, आपने सुना होगा पैरासीटामॉल। क्या सुना है आपने?
पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो एक दवा है, ये एक्चुअली में आपके ये एक मेडिसिन है जो कि आप लोग हमेशा जानते हो कि बुखार नॉर्मल अगर आप लोग को बुखार हुआ है तो आप लोग 1-2 दवा ले लेते हो अपने आप से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बट आपको लेनी चाहिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन। तो पैरासीटामोल आप लेते हो 200 मिलीग्राम mg, ठीक है, आपने देखा होगा लिखा रहता है 200 mg, ठीक है। तो डोज क्या हुआ, यदि किसी पेशेंट को हम 200 मिलीग्राम पैरासीटामोल हम देते हैं तो हम एक्चुअली में बोलेंगे कि उसका जो डोज है वो एक्चुअली में ये 200 mg ही है। समझ रहे हो, एक टाइम पर अगर हमने किसी पेशेंट को एक पैरासीटामोल दिया है जहाँ पर 200 मिलीग्राम लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में वो 200 मिलीग्राम क्या है, पैरासीटामोल का डोज है, ठीक है। तो एक बार में आपने 200 mg एक डोज ले ली है। डोज आपको समझ में आया। रिस्पॉन्स समझो, रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमने एग्जाम्पल लिया पैरासीटामोल का, तो मान लीजिए कि हमने पैरासीटामोल लिया है। पैरासीटामोल आपको पता है कि जो हमारा पैरासीटामोल है वो बुखार के लिए यूज़फुल होता है। तो भाई बुखार अगर ठीक करेगा पैरासीटामोल तो वो क्या करेगा भाई, हमारे टेम्परेचर को वो डिक्रीज़ कर देगा। जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देगा तो हमारा जो बुखार होगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एम आई राइट ना, हो जाएगा। जब अगर हमारे बॉडी का तापमान ही घट जाएगा तो क्या हमारा बुखार नहीं घट जाएगा। तो पैरासीटामोल क्या कर रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान को घटा दे रहा है। तो ये रिस्पॉन्स ही तो हुआ कि जैसे ही हमने पैरासीटामोल लिया, ठीक है, हमने जैसे ही पैरासीटामोल लिया वैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही हमने डोज ली वैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिल गया। समझ रहे हो। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफिनीशन देख लो, द अफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ ड्रग इन बॉडी इज नन एज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट ड्रग। मैंने बताया ड्रग क्या है यहाँ पर, पैरासीटामोल, ठीक है। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ड्रग 2 तरीके के होते हैं, थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक जो हम एज अ मेडिसिन लेते हैं, नॉन थेराप्यूटिक मॉर्फिन, गांजा, हीरोइन, जो आप समझना है, आप जो ऐसे बेकार बकवास ड्रग्स होते हैं, दे ऑल आर नॉन थेराप्यूटिक, जिनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने पैरासीटामोल लिया तो वो हो गया डोज, 200 mg ले लिया, 200 mg पैरासीटामोल का डोज हुआ। लेकिन रिस्पॉन्स क्या है कि कितनी जल्दी उस 200 mg डोज ने हमारे बॉडी के टेम्परेचर को घटा दिया, हमारे बुखार को घटा दिया, वो हो गया उसका रिस्पॉन्स। अब एक टाइम के डोज पे ही रिस्पॉन्स हमें मिल गया, अच्छा खासा बुखार उतर गया, तो बेस्ट है भाई। या फिर आप 2 डोज लोगे या 3 डोज लोगे या 4 डोज लोगे, कितने डोज पे कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस रिस्पॉन्स, इस पूरे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। समझ में आया आपको। जो हमारा डोज होता है वो एक्चुअली में रिस्पॉन्स से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो डोज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रिस्पॉन्स के। देखो जितना ज़्यादा आप खुराक लेते हो, ठीक है, जितना ज़्यादा आप खुराक लेते हो उतना ही गंभीर रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ठीक है, उतना ही गंभीर रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो एक्चुअली में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक। मान लो कि आपने कोई मेडिसिन अतः खा ली, ठीक है, मतलब एकदम अति करके उसको खा लिया, इतना खाए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, हम रोज़ 4-5 गोलियाँ, 5-6 गोलियाँ खाए जा रहे हैं किसी भी मेडिसिन।